बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है साथियों। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि काराकाट विधानसभा क्षेत्र से पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह लगातार आगे चल रही थी, उसके बाद ये लगातार बैक टू बैक जैसे ही रुझान अपनी तरफ बढ़ता जा रहा है वैसे ही ज्योति सिंह लगातार पीछे चलती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या लगता है कि साफ तौर पे जिस हिसाब से उन्होंने लोगों से वोट मांगा, महिलाओं के सामने आंसू बहाए, का जो ये आंसू है वो लोगों को नहीं भाया और काराकाट विधानसभा क्षेत्र से ये लगातार जिस हिसाब से पीछे चल रही रुझानों में, क्या ये कुछ देर बाद नतीजों में ऐसे ही परिवर्तन होगा? महाबली हैं जो कि एनडीए के प्रत्याशी हैं। महाबली इससे पूर्व में सांसद रहे हैं, उसके बाद अब इस वक्त विधायक के प्रत्याशी के रूप में, एनडीए के प्रत्याशी के रूप में विधायक के विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो महागठबंधन के भी हैं, जन स्वराज के भी हैं, मगर इस वक्त जो है एनडीए के महाबली काराकाट सीट से आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं ज्योति सिंह काफ़ी पीछे नजर आ रही हैं। अब थोड़ी देर बाद वो भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर काराकाट सीट से किस। मैं आपको बता दूं कि बिहार की जो सबसे लोकप्रिय सीटों में से एक है छपरा विधानसभा क्षेत्र, जहां पे खेसारी लाल यादव हैं, वो स्वयं लड़ रहे हैं, वो इस वक्त लगातार आगे चल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं मनीष कश्यप की, तो मनीष कश्यप चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से लगातार जन स्वराज पार्टी से वो लगातार वो भी आगे चल रहे हैं। आगे पीछे इनकी भी लड़ाई चल रही है, कभी ये आगे होते हैं, कभी कोई और पीछे होता है, तो इस प्रकार से चल रही है। अगर मैं बात कर लेता हूँ रितेश पांडे, जन स्वराज से वो भी लड़ रहे हैं, तो जन स्वराज के रितेश पांडे भी इस वक्त पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर दूसरी तरफ बात कर ले अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ में साफ तौर पे जो मैथिली ठाकुर है, बीजेपी की प्रत्याशी थी, वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं रुझानों में, लगातार वो काफ़ी मार्जिन के साथ लगभग 4500 वोटों के आसपास वो आगे चल रही है। अब ये देखना होगा कि कुछ देर बाद किस प्रकार से ईवीएम जैसे जैसे खुलेंगे और रुझान अपने अपने तरफ आगे बढ़ते रहेंगे, तो आखिर कुछ देर बाद सारे विधानसभा सीटों का जो नतीजे है वो आप सबके सामने होगा। ये देखना होगा कि आखिर बिहार में सरकार किसकी बनती है, और सरकार बनने के साथ साथ, क्योंकि जिस प्रकार से एक बात सही है, सरकार तो बनेगी, वो कुछ देर बाद क्लियर हो जाएगा, मगर अभी तक जो भी रुझान आए उसमें साफ तौर पे आप देखिए कि एनडीए ने बहुत बड़ी बढ़त बनाई हुई है। और वहीं महागठबंधन जिस प्रकार से वो रोजगार की तेजस्वी यादव बात कर रहे थे, वो पीछे दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं, और एनडीए लगातार अपने बहुमत से कई परसेंट आगे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। तो क्या लगता है कि रुझान जिस प्रकार से आ रहे हैं एनडीए के फेवर में, तो नतीजों में भी उसी प्रकार से देखने को मिलेंगे, या फिर कुछ ना कुछ बदलाव होगा? अब थोड़ी देर बाद समय समय के साथ सभी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। कौन जीता कौन हारा, सीट क्लियर होती है, कौन वहाँ का शहरा पहनता है काराकाट का, और कौन और रह जाता है।